हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो पहला प्रश्न है, 2CH3COOH सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो A बनाता है और H2O और CO2 बनाता है। हमको यह बताना है उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A यानी ये यौगिक कौन सा है। इसने H2O और CO2 तो अलग निकाल दिया, H2O CO2 निकाल दिया तो कार्बोनेट से CO2 निकल गया, H2O हाइड्रोजन से ये निकल गया। तो इसमें सोडियम, पहले में सोडियम है ही नहीं तो पहला ऑप्शन गलत है, तीसरे में नहीं है तो ये भी गलत है, चौथे में भी गलत है। दूसरे ऑप्शन में है 2CH3COONA तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2CH3COONA। दूसरा प्रश्न है, CH3COOH प्लस CH3CH2OH बनाता है A और H2O। उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक A है। RBSc 2023 में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला है CH3CH2O CH2CH3, दूसरा है CH3CH2COOCH3, तीसरा है CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2CH2CH3, चौथा है CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH2CH3। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें से H2O निकल गया है, यानी कि ये OH तो है, OH के साथ में इस हाइड्रोजन के साथ में ये OH निकल कर H2O बना लिया। तो क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड COOH, H है जो H तो चला गया इस हाइड्रोजन OH के साथ में तो H2O बना लिया और बचेगा CH2CH3, यानी कि ये CH3 ये CH3 ये CH2 ये CH2। तो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH COOCH2 CH3। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा है, यदि एल्किन श्रेणी में n बराबर 3 हो तो एल्किन का साधारण नाम होगा। हम जानते हैं एल्किन CnH2n होता है। एल्किन में मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपीन यानी प्रोपिलिन, हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा, प्रोपिलिन। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति है। वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति 0.03% है तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.03%। अगला प्रश्न है, कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कार्बन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है और अगर ये कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछता है तो 6 होते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। छठा प्रश्न है, ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के कितने अन्य परमाणुओं के साथ होता है। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। सातवां प्रश्न है, अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा है तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, कार्बन यौगिक में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन यौगिकों में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। पहला है कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखला, दूसरा है कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला, तीसरा है वलय में उपस्थित कार्बन श्रृंखला, चौथा है उपरोक्त सभी। कार्बन यौगिकों में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं। कार्बन की लंबी सीधी श्रृंखलाओं में भी रहते हैं, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला में भी रहते हैं, वलय में व्यवस्थित कार्बन श्रृंखलाओं में भी रहते हैं तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि पहला है भोजन अभी पूरी तरह नहीं पका है, दूसरा है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, तीसरा है ईंधन आर्द्र है, चौथा है ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो इसका मतलब होता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। तो 10वां प्रश्न है, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद हैं।
पहला है एल्कोहल, दूसरा है वसा अम्ल, तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, चौथा है ग्लिसरॉल। तो हम साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद ग्लिसरॉल होता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा ग्लिसरॉल। 11वां प्रश्न है ब्यूटेन का उच्च समजात है। ब्यूटेन का उच्च समजात, ब्यूटेन के बाद में ब्यूट के बाद में आता है पेंट और एन है इसलिए पेंटेन, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा पेंटेन। यदि वो प्रोपेन का पूछता तो उच्च समजात ब्यूटेन होता। 12वां प्रश्न है अपमार्जक सामान्यतः होते हैं RCOO अन्य RCOO के RSO4 सोडियम अन्य RCOOR। अपमार्जक सामान्यतः सोडियम सल्फेट के होते हैं, तो हमारा तीसरा आंसर से हो जाएगा RSO4 अन्य। 13वां प्रश्न है सुमेलित कीजिए। हमको सुमेलित करना है, हमको ये यौगिक और इनके प्रकार्यात्मक समूह दिए हुए हैं, यौगिक और प्रकार्यात्मक समूह दिए हुए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है, इसका मिलान करना है। तो एल्कोहल हमारा होता है OH ग्रुप, तो पहला हो जाएगा तीसरे के साथ, ए वाला हो जाएगा तीसरे के साथ। एल्डिहाइड होता है CHO यानी कि चौथा हो जाएगा। कीटोन होता है C डबल बॉन्ड O यानी कि ये दूसरा हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH यानी ये पहला हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा ए जो तीसरे के साथ है, तो इसमें दूसरे में दिख रहा है कि भाई ए तीसरा के साथ है, वरना ए इसमें पहले के साथ है, इसमें दो के साथ है, इसमें चौथे के साथ है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न है वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं, वह उत्प्रेरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो हमारा चौथा ऑप्शन से हो जाएगा उत्प्रेरक। 15वां प्रश्न है कठोर जल में प्रभावी होता है। पहला है साबुन, दूसरा है अपमार्जक, तीसरा है दोनों, चौथा है कोई नहीं। कठोर जल में अपमार्जक प्रभावी होता है। 16वां प्रश्न है एल्काइनो का सामान्य सूत्र, यानी एल्काइन का सामान्य सूत्र हमें बताना है। CnH2n यह एल्किन का होता है, CnH2n+2 यह एल्केन का होता है। तीसरा है CnH2n-2 यह होता है एल्काइन का, तो हमारा तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा CnH2n-2। तो अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न है अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। अचार में परिरक्षक के रूप में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा एसिटिक अम्ल। अचार में परिरक्षक के रूप में एसिटिक अम्ल प्रयुक्त होता है। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है क्यों। उत्तर हो जाएगा हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिसे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। इसी कारण कार्बन परमाणु के पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, अतः विद्युत का चालन करने में हीरा सहायक नहीं है। दूसरा प्रश्न है कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तीसरा प्रश्न है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। RBSc 2023 में और 14 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए। उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से आप बना सकते हैं। CH4 इस प्रकार से होता है, यहाँ पर एक कार्बन होता है, ये 4 हाइड्रोजनों से जुड़ा होता है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाकर इस प्रकार आप देख सकते हैं इसका निर्माण होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मीथेन की, एथेन की, एथीन की इस प्रकार की आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। एथेनॉल यानी C2H5OH, 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 C2H5OH एथेनॉल होता है। इसकी अभिक्रिया में सोडियम और 443 केल्विन तापमान पर सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की सांद्र H2SO4 की अभिक्रिया करवानी है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 2CH3CH2 यानी ये एथेनॉल है, C2H5 एथेनॉल है। इसका
सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराने पर 2CH3CH2O सोडियम प्लस बनाता है और H2 गैस उत्सर्जित करता है। इस दूसरा आ जाएगा CH3CH2OH यानी एथेनॉल। गर्म और सांद्र H2SO और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके CH2 डबल बॉन्ड CH2 और H2O बनाता है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए। कार्बन कोई भी अभिक्रिया किसी का भी दहन हो रहा है तो वो O2 की उपस्थिति में होती है। तो कार्बन जब O2 की उपस्थिति में दहन होता है तो CO2 बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा कार्बन के पूर्ण दहन पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। RBSc 2021 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपर रूपों के नाम लिखिए। RBSc 2020 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन भी हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है CH3, यहाँ पर क्लोरो समूह प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमो। IUPAC नाम लिखते समय हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना चाहिए। तो लंबी वाली श्रृंखला हमारी ये है, तो इनको एक बार नंबरिंग दे देते हैं। अब देखिए क्लोरो और ब्रोमो, तो B पहले आता है और C बाद में आता है, तो नंबरिंग इधर से होगी, ब्रोमो की तरफ से होगी। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। तो इसमें दूसरे नंबर पे ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो। तीसरे नंबर पे क्लोरो, तो 3 क्लोरो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसके सभी के ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, CH या HC ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है और ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन वाला होता है प्रोप और 3 ट्रिपल बॉन्ड आ गया, यानी इसमें आयन का होगा, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, आठवां प्रश्न है, मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। RBSc 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। मार्स गैस मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है। यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है तथा सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। तो आप इस प्रकार से मेथेन का संरचना सूत्र बना सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन एक बंध बनाकर, एक सहसंयोजक बंध बनाकर CH4 का निर्माण करते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, CH3CH क्लोरो प्रतिस्थापित समूह जुड़ रहा है, इससे CH2CH और डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम। RBSc 2019 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका IUPAC नाम लिखना है हमें। चौथा इसमें उत्तर हो जाएगा, अपन इसका IUPAC नाम इस प्रकार कर सकते हैं। जब हम क्रियात्मक समूहों की श्रेणी देखते हैं तो सबसे पहले एल्कीन, इसे हेलोजन से पहले एल्कीन आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से होगी, इधर से पहला है 1, इधर से 2, 3, 4, 5। तो चौथे नंबर पे है क्लोरो, तो चौथे नंबर पर क्लोरो है, तो इसलिए हो जाएगा 4 क्लोरो। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और 1 नंबर पे है ये इन, यानी कि पेंट 1 इन। 10वां प्रश्न है, एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का होता है CnH2n माइनस, तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n माइनस 2n-2 होता है। तो उदाहरण C2H2, C3H4। और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्केन का होता है CnH2n+2। 11वां प्रश्न है, कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं लिखिए। कार्बन परमाणु की 2 विशेषताएं बतानी है। कार्बन परमाणु की निम्न विशेषताएं प्रमुख है जिनके कारण कार्बन यौगिक बहुत अधिक मात्रा में होता है। एक तो है श्रृंखलन और एक है चतुसंयोजकता। तो श्रृंखलन देखते हैं, कार्बन के ई अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनने की क्षमता होती है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन
में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। इसे चतुसंयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा, शुद्ध एसिटिक अम्ल IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है गलनांक 290 केल्विन होता है, इसलिए यह ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है, अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह RBSC 2011 में पूछा गया इंपोर्टेंट प्रश्न था। 13वां प्रश्न है, बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए। बेंजीन का अणुसूत्र लिखना है अपने को। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले एक षटभुजाकार अपने को कार्बन की इस प्रकार से श्रृंखला करनी है। ये कार्बन इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये कार्बन है और अब अपने को इसमें क्या करना है, एक एक बॉन्ड बना देना है सभी में। सबसे पहले एक एक बॉन्ड बना देना है, फिर एक को छोड़कर जैसे इसमें डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसमें इसको छोड़कर इसमें डबल बॉन्ड लगाना है, इसको छोड़कर इसमें डबल बॉन्ड लगाना है और सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। सभी पर एक एक हाइड्रोजन लगा देना है। इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया, इस पर भी लगा दिया और इस पर भी लगा दिया और इस पर भी लगा दिया। इस प्रकार आप बना सकते हैं C6H6 के अणुसूत्र का संरचना, बेंजीन की संरचना। और आप इस प्रकार भी बता सकते हैं, इसमें कार्बन नहीं बताया, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं बताया और केवल इस प्रकार की संरचना बता सकते हैं। अगला प्रश्न है 14वां है, एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। एथीन की अपने को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। RBSC 2015 में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा, एथीन का अणुसूत्र C2H4 होता है। एथीन का अणुसूत्र C2H4 होता है। C2H4 की संरचना इस प्रकार होती है, C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन के साथ बंध बनाते हैं। तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये एक एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार बना सकते हैं और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाकर इस प्रकार करेगा। तो 15वां प्रश्न है, एथेन के 2 उत्तरोत्तर सदस्यों के सूत्र लिखिए। एथेन के उत्तरोत्तर यानी एथेन के उत्तरोत्तर सदस्य प्रोपेन व ब्यूटेन है। एथेन के आगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन है। प्रोपेन C3H8 और इसमें CH3 CH2 CH3 इस प्रकार से आप बता सकते हैं। ब्यूटेन है C4H10 CH3 CH2 CH2 CH3। 16वां प्रश्न है, एथेन की बिंदु संरचना बनानी है। एथेन की अपने को बिंदु संरचना बनानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेन का अणुसूत्र C2H6 होता है और इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है और इस प्रकार से कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड बनाकर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। 17वां प्रश्न है, सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यह एक प्रबल आबंध है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म के साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 18वां प्रश्न है, एथेनॉल के निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए तथा निर्जलीकरण का नाम लिखिए। अपने को एथेनॉल का निर्जलीकरण का समीकरण लिखना है और निर्जलीकरण का नाम लिखना है। निर्जलीकरण का समीकरण यह हो जाएगा CH3 CH2OH। एथेनॉल C2H5 होता है। इसको गर्म सांद्र H2SO4 में करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O एथीन और जल बनाता है। निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल। 19वां प्रश्न है, निम्न यौगिकों की सही श्रेणी पहचानिए। अपने को इसकी सही श्रेणी पहचाननी है, यौगिक और श्रेणी। तो देखिए, एथेन हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड वाले। एथेन C2H6 होता है। C2H6 होता है
वह इस प्रकार से पहला हो जाएगा डी के साथ। बेंजीन होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, आपने अभी देखा था बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा अपने लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हेक्सेन लंबी श्रृंखला वाले C6H12 होता है, लंबी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। मेथिल एल्कोहल हो जाएगा अपना बचा हुआ विषम परमाणु युक्त हाइड्रोकार्बन। तो आप इस प्रकार से इसके उत्तर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है साबुन क्या होते हैं? साबुन क्या होते हैं? उत्तर हो जाएगा साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम RCOO अनेक या पोटेशियम RCOO के लवण होते हैं। 21वां प्रश्न है मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखना है। CH4 का दहन का मेथेन का के दहन का संतुलित समीकरण लिखना है। मैंने आपको कहा था अभी पहले कि किसी का भी दहन हो तो उसके साथ ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन होगा। तो CH4 2O2 बनाता है CO2 और H2O प्लस में उष्मा वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। मेथेन के दहन से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड व जल H2O तथा उष्मा प्राप्त होती है। 22वां प्रश्न है एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखना है। यह CH3COOH होता है एसिटिक अम्ल, इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं CH3COOH, इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, इस प्रकार से आप इसकी संरचना बना सकते हैं CH3। और इन हाइड्रोजन को आप चाहो तो इस प्रकार से हाइड्रोजन में H3 ना लगाकर इस प्रकार हाइड्रोजन इधर लगाकर इधर करके और इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। 23वां प्रश्न है विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। विषम परमाणु को उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन आदि। विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन में वह तत्व जो एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं उन्हें विषम परमाणु कहते हैं। 24वां प्रश्न है C2H6 C3H4 C3H8 C2H4 में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन छाटिए। असंतृप्त मतलब जिसके सिंगल बॉन्ड नहीं हो। जिसके सिंगल बॉन्ड हो वह तो संतृप्त होता है और जिसके सिंगल बॉन्ड नहीं वो असंतृप्त। तो C2H6 में ये एल्केन, ये एथेन होगा। इसमें ऐसे होगा क्योंकि दो से चार, दो से गुणा करेंगे तो 4 और 4 से 2 अधिक है, इसलिए C2H6 है, ये एथेन होगा। तो यह संतृप्त है। C3H4 यह असंतृप्त है और C3H6 यानी 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, यानी यह तो संतृप्त है और C2H4 असंतृप्त है। तो उत्तर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन सूत्र CnH2n, एल्काइन CnH2n-2 अतः C3H4 एल्काइन तथा C2H4 एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 25वां प्रश्न है एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? RBSc 2013 में पूछा गया प्रश्न है एल्कोहल का विकृतीकरण क्या है? उत्तर है औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। ऐसे अल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना देते हैं। ऐसे अल्कोहल को विकृत अल्कोहल कहते हैं। 26वां प्रश्न है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है अथवा संकलन अभिक्रिया क्या है? उत्तर हो जाएगा पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो C डबल बॉन्ड C यहाँ पर RR कुछ भी इसमें मेथिल समूह या एल्किल समूह जुड़ सकता है या एल्केन समूह कोई भी जुड़ सकता है। उसमें निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 की उपस्थिति में
ये संतृप्त, ये असंतृप्त था, डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये दो हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन का है जो एक एक जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। ये असंतृप्त है, ये संतृप्त हो जाएगा। 27वां प्रश्न है एल्किन तथा एल्काइन के सामान्य सूत्र लिखने हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2-2 होता है। यहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 चाहे जितने रख सकते हैं। 28वां प्रश्न है अमोनिया का अणुसूत्र व संरचना सूत्र क्या है। अमोनिया का अणुसूत्र व संरचना सूत्र, अणुसूत्र NH3 होता है। संरचना सूत्र इस प्रकार से, दो लोन पेयर होते हैं इसमें, दो लोन पेयर का मतलब दो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध बनाता है और इस प्रकार से आप इसकी संरचना देख सकते हैं NH3। अगला है CNG का पूरा नाम क्या है। CNG का पूरा नाम, 29वां प्रश्न है CNG का पूरा नाम क्या है। उत्तर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। 30वां प्रश्न है कार्बन का एक अपर रूप फुलरिन है, यह नाम इसे कैसे मिला। कार्बन का एक अपर रूप फुलरिन है, इसे यह नाम कैसे मिला। उत्तर हो जाएगा कार्बन अपर रूपों में पहले कार्बन 60 की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलरिन नाम दिया गया। 31वां प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो उत्तर देखते हैं कार्बन परमाणु के बीच एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा एल्केन, एथेन, प्रोपेन। एल्केन है, इसमें एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ऐसे आता है। 32वां प्रश्न है असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं। असंतृप्त यानी उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। द्विआबंध अथवा त्रिआबंध युक्त कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा एल्किन, एल्किन में एथीन, मेथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। एल्काइन में होता है प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, बहुत सारे उदाहरण है। 33वां प्रश्न है संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो तथा संरचनाएं भिन्न प्रकार की हो, उन यौगिकों को संरचनात्मक समावयन कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। संरचनात्मक समावयन का मतलब है कि कोई भी जैसे आणविक अणुसूत्र समान हो, जैसे कि यह है अनब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन है इस प्रकार से बनता है, और आइसो ब्यूटेन है इसकी संरचना अलग होगी है, आणविक सूत्र समान है इसका। ये भी CH3 है, ये भी CH2 है। CH2 को इस प्रकार कर दिया CH3 और CH3 इस प्रकार कर दिया तो इसे आइसो ब्यूटेन कहते हैं। दोनों अणुसूत्र C4H10 ही है। 34वां प्रश्न है ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। ऑक्सीकारक को परिभाषित कीजिए। उत्तर हो जाएगा कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। उदाहरण है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। 35वां प्रश्न है फ्रेडरिक होलर ने यूरिया का निर्माण किस पदार्थ से किया। उत्तर हो जाएगा 1828 में फ्रेडरिक होलर ने अमोनिया सामनेट से यूरिया का निर्माण किया तथा प्रमाणित किया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिकों से भी प्राप्त कर सकते, अन्यथा यह समझा जाता था कि कार्बनिक यौगिकों केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। 36वां प्रश्न है सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत है सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है अपने को। उत्तर हो जाएगा सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2, 8,
2 8 6 होता है। सल्फर के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः यह इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो अतः यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सल्फर के 6 होते हैं, तो ये सल्फर 1 2 तो इधर है, 4 इधर हो गया, 2 2 साइड में इसने इस प्रकार से ले लिया और इस प्रकार से ये अंगूठी टाइप बना सकता है। अब इस प्रकार आप बना सकते हैं। 37वां प्रश्न है, यदि आप लिटमस पत्र लाल एवं नीला से साबुन की जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। लिटमस पत्र साबुन एक क्षार होता है और हम लिटमस पत्र को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। इसके अम्ल है, इस प्रकार से याद करते हैं अनिल। अम्ल नीले को लाल कर देता है, अम्ल होता है नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्षार शालिनी, इस प्रकार से याद कर सकते हैं शालिनी शालिनी शालिनी। क्षार लाल को नीला कर देता है, यानी कि साबुन है क्षार है, तो क्षार लाल को तो नीला कर देगा लेकिन नीले को लाल नहीं करेगा। नीले लिटमस पत्र पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो अगला प्रश्न देखिए, इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है साबुन का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि यह दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार का एक लवण है, अतः यह लाल लिटमस को नीला कर देगा और तथा नीले लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा। 38वां प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह असंतृप्त यौगिक है या असंतृप्त यौगिक है। एक कार्बनिक यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यह संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त। यह असंतृप्त होगा क्योंकि यह पूरी तरह से जल नहीं रहा है। 39वां प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, ऐसा क्यों होता है। इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, इसलिए विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं। इन यौगिकों में आयन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए ये विद्युत के दुर्बल चालक है। 40वां प्रश्न है, कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है। उत्तर हो जाएगा कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। कार्बन परमाणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। 41वां प्रश्न है, IUPAC का पूरा नाम लिखिए। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। 42वां प्रश्न है, घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन के स्टोव में छिद्र क्यों होते हैं। उत्तर है, घरों में प्रयुक्त गैस केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला दे सके। 43वां प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है। किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता है। उत्तर हो जाएगा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन झाग नहीं बना सकते। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम बताइए। 4 प्रकार्यात्मक समूह के अपने को नाम बताने। उत्तर है, प्रकार्यात्मक समूह वह फंक्शनल ग्रुप है, वह विषम परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है तथा क्रियाओं को सुनिश्चित करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। प्रकार्यात्मक समूह आपको कोई भी 5 बताने हैं, जैसे हेलो एल्केन, क्लोरो ब्रोमो। हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी होते हैं। दूसरा है एल्कोहल है। तीसरा एल्डिहाइड CHO होता है। कीटोन है C डबल बॉन्ड O होता है। 5वां है कार्बोक्सिलिक अम्ल है COOH होता है। ऐसे एल्किल होता है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है। टिप्पणी लिखिए। मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक होता है, टिप्पणी लिखिए। अथवा में एल्कोहल के अधिक सेवन से 2 हानियाँ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, अधिक मात्रा में एल्कोहल के सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन, सामान्य
अंतर्बाध का कम होना, भाव शून्यता आदि है। साथ ही सोचने की क्षमता, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। इसके साथ ही मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल बन जाता है। मेथेनेल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ अभिक्रिया कर प्रोटोप्लाज्म स्कंदित कर देता है। मेथेनेल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, साबुन की क्रियाविधि बताइए तथा मिशेल संरचना को चित्रित कीजिए। आरबीएससी 2023 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर है, साबुन के अणु में दोनों सिरों के विशेष गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी हाइड्रोफिलिक कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में विलयशील सिरे को जल विरागी हाइड्रोफोबिक कहते हैं। जल साबुन जल की सतह पर होता है, तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा सिरा जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। जैसे अणुओं का बड़ा समूह क्लस्टर गुच्छा से बनने से होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ समूह के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन सफाई करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिशेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिशेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण प्रतिकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिशेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। इस प्रकार आप मिशेल का चित्र बना सकते हैं। ये जलरागी सिरा होता है और ये जल विरागी सिरा होता है। ये साबुन का अणु है। यहाँ पर ये सोडियम प्लस है, सोडियम सोडियम सोडियम। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरबीएससी 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। ए है CH3, सी कार्बन है, CH3 से जुड़ा हुआ है और इधर से CH2 से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले अभी बताया था कि मेथिल समूह एल्किन समूह से क्रियात्मक श्रेणी में जो आपकी सारणी होती है उसमें एल्किल समूह नीचे रहता है और एल्किन ऊपर रहता है। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और ये 2 मेथिल है, दूसरे नंबर पर मेथिल है तो 2 मेथिल, यहाँ पर न नहीं है, मेथिल है। प्रोप 1 इन, यानी पहले पर डबल बॉन्ड है यानी 1 इन, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। दूसरा है CH3 CH और CH3। तो इसमें आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 पे आ रहा है और इधर से भी 2 पे आ रहा है इन, तो इसलिए 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग होगी। और ब्यूट 2 इन, यानी दूसरे पे आ रहा है तो ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। सी वाला है CH3 CH, यहाँ पर क्लोरो प्रतिस्थापी समूह है CH2 और CH3। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई नहीं है, इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड है सभी में, तो इसलिए क्लोरो समूह इधर से पास है, इसलिए एक नंबरिंग इधर से होगी 1 1 2 और 3 और 4। तो इस प्रकार से होगी। तो दूसरे पे है तो 2 क्लोरो क्या है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन। देखिए 2 क्लोरो ब्यूटेन। पांचवा प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आरबीएससी 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिक्रमित होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय रहते हैं, परंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का
प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं CH4 है Cl2, इसलिए इससे CH4 से तो एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन की जगह पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, और एक क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, तो CH3Cl और HCl। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं CH3Cl है, जब ये Cl2 से करता है अभिक्रिया तो CH2 यानी एक हाइड्रोजन तो इसके साथ चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और CH2Cl2 बनाता है। आगे देखिए CH2Cl2, अब यह क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ करता है, तो ये क्लोरोफॉर्म CH बनाता है, और ये इसके साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक क्लोरीन इसके साथ हो जाता है। छठा प्रश्न है साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RBSc 2017 में पूछा गया है। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर बताइए। साबुन और अपमार्जक, साबुन में साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते, अपमार्जक कठोर जल के साथ भी झाग बनाते हैं। साबुन को वनस्पति तेल या जंतु वसा से बनाया जा सकता है। अपमार्जक संश्लिष्ट अपमार्जक होते हैं। अपमार्जक कोयले तथा पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। यह जल प्रदूषण नहीं फैलाते, यह जल प्रदूषण फैलाते हैं। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है? इसमें उपस्थित सह संयोजक बंधों की संख्या लिखिए। RBSc 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेन कौन सी है? एथेन कौन सी है? C2H2, C2H4, C2H6। तो हमें पता है CnH2n+2 से, तो एथेन तो ये है। इसमें उपस्थित बंधों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें उत्तर देखते हैं। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। इसके अनुसार एथेन है, एथ 2 कार्बन पे है, तो इस प्रकार से यह संरचना आ जाती है, और C2H6 होता है इसका। एथेन में 7 संयोजक बंध होते हैं। इस प्रकार आप गिन भी सकते हैं 7 कैसे होते हैं। एक तो ये है, एक बॉन्ड ये है, एक ये है, 2 3 4 5 6 और 7। तो ये इस प्रकार से आप 7 बॉन्ड गिन सकते हैं। इसके अंदर 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। C2H2 एथाइन है, C2H2 एथाइन है, जबकि C2H4 एथीन है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से एथीन कौन सी है? इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या है। एथीन, निम्न में से एथीन कौन सी है? एथीन बतानी है अपने को। एथीन यानी ये तो हो जाएगा एथेन, ये तो हो जाएगा एथेन, और एथीन हो जाएगा C2H4 यानी CnH2n, ये हो जाएगा। यानी दूसरा तो है एथीन, ये C2H2, ये एथाइन हो जाएगा। इसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या लिखनी है। उत्तर हो जाएगा एथीन, एथ प्लस इन, 2 कार्बन एल्किन CnH2n से बनता है C2H4, यानी कि C2H4 ये दूसरा वाला हो जाएगा। संरचना सूत्र इस प्रकार से बना सकते हैं। C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन से अपने 4 बंध पूरे करते हैं। इनके एक द्विबंध है तथा 4 एकल बंध होते हैं। द्विबंध यानी कि पाई बॉन्ड, इसको द्विबंध को डबल बॉन्ड है तो इसको पाई बंध भी कहते हैं, और एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बंध बोलते हैं इसको। तो ये एक तो द्विबंध है और 4 एकल बंध होते हैं। यहाँ C2H2 एथाइन है, त्रिबंध है, एकल बंध 2 है, C2H6 एथेन है, एकल बंध 7 होते हैं। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी के 3 गुणधर्म लिखिए। समजातीय श्रेणी के 3 गुणधर्म लिखने हैं। उत्तर है समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, समजातीय श्रेणी कहलाती है। गुणधर्म है, पहला है, जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणधर्म में क्रमबद्धता दिखाई देती है, क्योंकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने से गलनांक व क्वथनांक में वृद्धि होती है। दूसरा है,
किसी विशेष विलायक में विलेयता में भी क्रमबद्धता दिखती है। प्रकार्यात्मक समूह के तीसरा एक प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। 10वां प्रश्न है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इस परिवर्तन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा यह ऑक्सीकारक KMnO4 या K2Cr2O7 द्वारा संपन्न होती है तथा एथेनॉल में से हाइड्रोजन निकलता है। इस प्रकार से यह अभिक्रिया का समीकरण है CH3CH2OH। एथेनॉल सारे KMnO4 प्लस ऊष्मा के साथ K2Cr2O7 ऊष्मा के साथ में CH3COOH बनाता है। 11वां प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणुसूत्र C2H6O है ऑक्सीकरण करने पर अम्ल B देता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या A के समान है। यौगिक A डॉक्टरों द्वारा त्वचा के निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त किया जाता है तो यौगिक A तथा B का नाम क्या है तथा A से B बनने की अभिक्रिया भी लिखिए। उत्तर है C2H6O। यह ऑक्सीकरण करते अम्ल B बनाता है। अतः B कार्बनिक अम्ल है जिसमें 2 कार्बन है तथा B में COOH समूह अम्ल भी होगा अतः B CH3COOH होगा। यह एक कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त हो जाता है तथा एल्कोहल को त्वचा के निर्जीवाणुकरण में प्रयुक्त किया जाता है। अतः यौगिक A एक एल्कोहल है तथा समीकरण निम्न प्रकार हैं। C2H5OH प्लस O2 ऑक्सीकरण CH3COOH प्लस H2O बनाता है। एल्कोहल है, ये एथेनॉल है, एल्कोहल और अम्ल एथेनोइक है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न है, एस्टरीकरण किसे कहते हैं? एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं एल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं, इसे एस्टरीकरण कहते हैं। यह समीकरण है CH3COOH अम्ल है और C2H5OH एल्कोहल एथेनॉल है। CH3COO CH2CH3 और H2O बनाता है, यह एस्टर होता है। तेरहवां प्रश्न है, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर हो जाएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी को जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे कोयले में ऐसे पदार्थों की कमी हो जाती है और ये बिना ज्वाला के ऊष्मा देते हैं। 14वां प्रश्न है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे? उत्तर हो जाएगा, भौतिक गुणों के आधार पर पहला, एथेनॉल में स्पिरिट के समान गंध है जबकि एथेनोइक में अम्ल में तीक्ष्ण गंध आती है। एथेनॉल का गलनांक व कंवदनांक क्रमशः गलनांक तो है 156 केल्विन व कंवदनांक 351 केल्विन होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल का गलनांक व गलनांक तो 290 केल्विन तथा कंवदनांक 391 केल्विन। 20 रासायनिक गुणों के आधार पर पहला है, एथेनॉल नीले लिटमस पत्र को प्रभावित नहीं करता है जबकि एथेनोइक अम्ल नीले को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा है, एथेनॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता परंतु एथेनोइक अम्ल इनमें से अभिक्रिया कर लवण CO2 H2O बनाता है। ये समीकरण है 2CH3COOH एथेनोइक अम्ल है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम एसीटेट 2CH3COO H2O और CO2 बनाता है और CH3COOH है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो CH3COO H2O प्लस CO2 बनाता है। यह इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको किसी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम
चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।